नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। अब काव्य 2 का अभ्यास शुरू करते हैं। तो काव्य का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। सबसे पहले काव्य के कवि का परिचय देख लेते हैं। काव्य के कवि का नाम है श्री रामनरेश त्रिपाठी जी। उनका जन्म 4 मार्च 1889 के दिन उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के केरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी कविता कौमुदी 8 भाग में तथा ग्राम्य गीत कविता का संकलन है। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। उनकी एक प्रार्थना कई स्कूलों में गाई जाती है। हमारे विद्यालय में भी हम यही प्रार्थना गाते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रार्थना हम गाते हैं। श्री रामनरेश त्रिपाठी जी का निधन, उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1992 के दिन हुआ था। हमने कवि का परिचय बराबर से समझा। आपको भी परिचय देखना है, पढ़ना है। अब काव्य 2 के बारे में बात करते हैं। तो काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है, इनका मैंने ऑडियो भेजा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, तो काव्य को सुनना है और सस्वर गान करना है, सीखना है। बराबर है। अब काव्य देखते हैं। तो सबसे पहले काव्य के शब्दार्थ देखते हैं। अगर आप कोई भी इकाई समझने की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले उनके शब्दार्थ एक बार पढ़ना, क्योंकि तभी आप इसी इकाई को अच्छी तरह से समझ सकोगे। शब्दार्थ है चिड़िया यानी पंछी, पक्षी, लहर, तरंग, हवा का झोंका, सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला यानी प्रभु, ईश्वर, हरियाली, हरे भरे पौधों का समूह, ढोना, बोझ उठाना। तो काव्य किसके बारे में है, ये सबसे पहले देखते हैं। काव्य है वर्षा ऋतु की सुबह में जब प्रकृति का दर्शन करते हैं कवि, तब कवि कहते हैं कि हम जब ये पूरी प्रकृति देखते हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है। ईश्वर ने ये सब कुछ बनाया है और इस बनाने वाले महान कलाकार को हम याद करते हैं। तो प्रकृति के कई रूप हमें दिखाई देते हैं। हर समय, हर वातावरण में प्रकृति के अलग रूप दिखाई देते हैं। हमें इस काव्य में वर्षा ऋतु में सुबह का समय है और सुबह के ताजगी भरे सब दृश्य दिखाई देते हैं। तब हमें प्रकृति कैसी दिखती है, उसे देखकर क्या लगता है, ये सब इस काव्य में दिया गया है। तो सुबह का वातावरण, वर्षा ऋतु की सुबह का वातावरण बहुत ही आनंददायी, खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय यानी कि देखने लायक होता है। सुबह के ताजगी भरे दृश्य में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसमें भी वर्षा के मौसम के दृश्य तो हमें बहुत आनंदित कर देते हैं। और वर्षा ऋतु में जो कुछ दिखाई देता है, इसका वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है।
और हमें भी ये देखकर, ये सुनकर, ये पढ़कर इतना अच्छा लगेगा। तो पंक्तियां देखकर इनके भावार्थ को समझते हैं। जब बहुत सुबह चिड़ियां उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, बड़े सवेरे सवेरे सभी पक्षी जाग जाते हैं। बड़े ही सवेरे, रात को सब जब सो जाते हैं, सोकर उठते हैं बड़े ही सवेरे, जैसे अभी सूरज निकला ही ना हो, सूरज निकलने की तैयारी हो रही हो, तभी सब लोग जाग जाते हैं, पूरी सृष्टि जागती है और सभी पक्षी उठकर बड़े ही मधुर स्वर में आवाज करते हैं, बोलने लगते हैं। तो कवि ने यही लिखा है कि जब बहुत सुबह चिड़ियां उठकर, बड़े सवेरे सवेरे चिड़ियां उठकर खुशी से गीत गाने लगती है, बहुत ही आनंदित होकर अपनी मधुर आवाज में बोलने लगती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, फूलों की कलियां सुबह होते ही खिलने लगती है और कलियां खिलकर फूल बनती है, तब मानो ऐसा लगता है कि कलियां अपने दरवाजे खोलकर दुनिया के सामने हंसने लगती है। सुबह होते ही सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, तो प्रकृति भी अपना कार्य करना छोड़ती नहीं है। तो कलियां अपने पंखुड़ी रूपी दरवाजे, पंखुड़ी यानी पाखड़ी जिसे हम गुजराती में कहते हैं, कलियों की पंखुड़ी मानो दरवाजा है और पंखुड़ी रूपी दरवाजे खोलकर कलियां मानो दुनिया के सामने हंसती है, खिला हुआ फूल सबके सामने हंसता हो, ऐसा ही लगता है। तो कलियां अपने पंखुड़ी रूपी दरवाजे खोल खोल कर दुनिया के सामने हंसती है और जब पंखुड़ी खिलती है, मानी कि कलियों में से फूल बनते हैं, तो फूल खिलते हैं, तब उसमें से खुशबू निकलती है और तुरंत सभी जगह छा जाती है, वातावरण में, पूरे वातावरण में खुशबू छा जाती है। तो खुशबू की लहरें जब घर से मानो दौड़ लगाती है, घर से बाहर निकलती है और दौड़ लगाती है, यानी कि सभी जगह फैल जाती है, तब कवि कहते हैं कि हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब ये सब देखते हैं, सुबह होती है, उजाला फैलता है, पंछी उठकर चहचहाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, फूल में से खुशबू फैल जाती है सभी जगह पर, तब इतनी सुंदर सृष्टि को देखकर एक महान कलाकार के रूप में कवि को ईश्वर की याद आती है। इससे आगे कवि कहते हैं कि जब छम छम बूंदें गिरती है, तो वर्षा ऋतु में जब छम 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 करके बूंदें गिरती है, वर्षा की बूंदें, बूंद यानी पानी, वर्षा की बूंदें गिरती है और चम 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 करके बिजली चमकती है। और वर्षा ऋतु में वर्षा के आने से मैदानों में घास उगती है, वन बागों में सभी जगह हरी हरी घास उगने लगती है, पेड़ पौधे उगते हैं, बड़े पेड़ के पत्ते हरे होकर झूमने लगते हैं। तब कवि कहते हैं कि मैदानों में, वन में, बागों में सभी जगह हरियाली छा जाती है, सब जगह हरा हरा ही दिखाई देता है, मानो सृष्टि ने हरी चादर ओढ़ ली हो, हरी चुनरी ओढ़ ली हो, ऐसा लगता है। तो ऐसे समय में कवि को बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जब बारिश की बूंदें छम छम करके गिरती है, बिजली चमचम कर कर चमकती है,
तभी वर्षा ऋतु में मैदानों में, वन में, बागों में सभी जगह हरियाली लहराती है। और वर्षा होने के कारण, सब जगह हरियाली ही छा जाने के कारण ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो जब उसी समय ठंडी ठंडी हवा मानो कहीं से आनंद लेकर, मस्ती लेकर आ रही है, तो हमें भी उस वातावरण की ठंडक, सभी हरियाली देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और ये सब देखकर हमें भी जग के सृजनहार, जग यानी पृथ्वी, सृष्टि, पूरी दुनिया, सृजनहार मानी बनाने वाले, तो सृष्टि को बनाने वाले प्रभु, प्रभु यानी ईश्वर, भगवान, भगवान की याद आती है कि भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है। सभी जगह पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, घास, पशु, पंखी बहुत ही सुंदर बनाए हैं। इस तरह कवि ने सुबह का समय बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें भी वर्षा ऋतु की सुबह का वातावरण देखकर जो जो अनुभूति की, इनका वर्णन किया है। हम भी ऐसी ही अनुभूति वर्षा ऋतु में करते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। अब आप गृह कार्य समझना, क्या करना है आपको, तो देखना। सबसे पहले आपको इस काव्य और इसके शब्दार्थ को अपनी रफ बुक में लिखना है, पक्की कॉपी में नहीं, रफ बुक में। काव्य और शब्दार्थ एक बार रफ बुक में लिखना है, फिर काव्य और शब्दार्थ दोनों को कंठस्थ करना है। पक्की कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, रफ बुक में लिखना है। बराबर याद रहा? काव्य और शब्दार्थ दोनों अपनी रफ बुक में लिखने हैं और कंठस्थ करने हैं। काव्य भी आपने सुन लिया है, तो सस्वर गान भी आपको सीखना है। ठीक है।